और मुझे देखने दो। मैंने कहा ना मुझे आपकी जरूरत नहीं है। डॉक्टर की जरूरत तो है। देखो जिद मत करो, अंदरूनी चोट होगी, मुझे देखने दो। एक मिनट रुको। ध्यान से। मैं पर्सनल कुछ भी नहीं रखना चाहती, ना यहाँ ना बाहर। तो फिर तो ये बात आपको अपनी लिपस्टिक को समझानी होगी। आपकी शर्ट पर दाग बहुत लगने लगे, थोड़ा संभाला करो। ये शर्ट यहाँ, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो क्या मीरा ने इस शर्ट को यहाँ रखा है? मीरा ने ही मुझे फोर्स करके यहाँ भेजा। इसका मतलब ये सब मीरा की कोई चाल है। कनक के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं जो सोच रही थी वो सही था। अब ये कुछ बोले बस। ये तो वही घबराओ मत, दवा लेते ही दर्द ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें पानी देता हूँ। ये कैमरा नीचे कैसे गिर गया? या जानबूझकर उमा ने गिराया? लगता है ये मीरा। कनक तुम कुछ नहीं बोलोगे। कनक कनक प्लीज प्लीज कनक। नहीं, उमा बहुत हुआ, क्या कर रहे हो? क्यों छुपा रहे हो मीरा से ये सब? उमा मैं आपके इस झूठ का हिस्सा नहीं बनने वाली। आपको झूठ बोलने की आदत हो गई है, पर मैं मीरा को सब सच बता दूंगी। कनक अगर मीरा को हमारा सच पता चल गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, तुम्हें बर्बाद कर देगी वो। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी वो? जो तकलीफ आपने मुझे दी है उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती। नहीं, अब मीरा का ये सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। मैं मीरा से कहूंगी कि वो मेरा दिया हुआ गिफ्ट खोल के देखे, जिसमें हम दोनों की तस्वीरें साथ शादी एक जोड़े की तरह। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे मीरा। तुम्हारे उन सारे सवालों के जवाब उस गिफ्ट में मिल जाएंगे तुम्हें। गिफ्ट खोलो मीरा। ओके।
श्योर कि ये मेरे सभी सवालों के जवाब हैं? क्यों? ये देख के भी तुम्हें तुम्हारे जवाब नहीं मिले? इसमें से क्या जवाब खोद कर निकालोगे? तुम ही बता दो। ये फोटो कहाँ से आई? ये वो फोटो नहीं है। ये फोटो आपने बदली है ना? आपको क्या लगता है आपकी फोटो बदल देने से मैं अपना इरादा बदल लूंगी? इरादा? कौन सा इरादा? कैसे इरादा? मीरा, मैं तुम्हें बताती हूँ। सच ये है कि उमा दुनिया का सबसे मासूम, सबसे भोला डेविल लौट आया है। आदि द डेविल इज बैक। क्या हुआ? हाँ? स्वागत नहीं करोगे हमारा? तुम क्यों रुक गए? बजाते रहो। धोती ब्रो, भाई कमाल हो गया, सारी दुनिया बदल गई। ओह हेलो हेलो, लेकिन तुम्हारी धोती नहीं बदली। पक्के वाले धोती मानो ऐसे तो, लेकिन कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ।
सबसे पहले धोती में देखा, फिर बैंकॉक में तुमने मेरी कॉपी करके डेनिम्स पहने, अब फिर धोती। माफी दे दो, माफी दे दो है देवता समान दादो साहब, देवी समान भाभी साहब। इतने दिनों से इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि कब जेल से छूट के आऊं और आपके चरणों में गिर के सॉरी बोलूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि 2 साल बाद एंट्री मार रहा हूं तो कुछ धमाकेदार ड्रामेटिक वाली एंट्री तो बनती है। इसीलिए मैंने अपने दादो साहब और अपनी भाभी साहब का बड़ा सा फोटो लिया, पूरा लाडनो का चक्कर काट के आया। कैसा लगा? मेरे लिए तो ये शिव पार्वती की जोड़ी है। लाडनो का पूरा एक चक्कर काट लो या इनका पूरा एक चक्कर, तो समझो दुनिया के सारे तीर्थ के दर्शन हो गए। कभी कभी तो मन करता है कि इनके चरणों में अपनी पूरी जिंदगी बिता दूं। दोनों के। कौन हो तुम और ये क्या बकवास करे जा रहे हो? तुम बड़ा इंटरेस्ट ले रही हो मुझ में, हाँ? You do tattoo. Let me introduce myself. मैं बहुत ही लाडला देवर कनक भाभी साहब, छोटा भाई हूँ उमा दादो साहब का, आदि जिसकी पूरी दुनिया है आदि। तुम शायद इनकी लव स्टोरी के बारे में जानती नहीं। नो, अलाउ मी, मैं बताता हूं। दादो साहब ने बहुत ही पावन यानी पैशनेट तरीके से शादी की थी भाभी साहब से। इनकी शक्ल में मत जाओ, अभी तो मेरे को देख के दांत पीछ रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत रोमांटिक है। इतने रोमांटिक कि एक अनजान लड़की का हाथ पकड़ के सीधा शादी कर दी। और फिर इनकी लव स्टोरी में कुछ उतार कुछ चढ़ाव आए, कुछ मेरी वजह से, आई एम सॉरी, और कुछ है मेरी माँ की वजह से, जो इनकी प्रेम कहानी की सबसे बड़ी विलन यानी खलनायिका। क्या नहीं किया उन्होंने इन्हें अलग करने के लिए, लेकिन ये जोड़ा बाबू, ये जोड़ा तो भगवान ने साक्षात ऊपर से बना के भेजा। इतना मजबूत इंसान से ना टूटे। मेरी भी मत्ती मारी गई थी कि मैंने कोशिश की इन्हें अलग करने की, बट आई क्विट। इनके प्यार के आगे आई क्विट। क्या प्यार है इनका, अद्भुत, कमाल, धमाल, बेमिसाल। ऐसा प्यार जो कोई किसी को नहीं कर सकता और ये किसी और को नहीं कर सकते। अरे धोती ब्रो, दूर क्यों खड़े हैं? भाभी साहब अलाउ मी, कम कम कम, धोती थोड़ी, धोती से शिफ्ट कीजिए। आहा हा हा हा, लगते हैं ना एकदम मेड फॉर ईच अदर। और उमा शंकर की शादी हो चुकी है, लेकिन बहुत ही जल्द तलाक हो गया, और उसकी एक्स वाइफ का नाम नॉट इम्पोर्टेंट। कम बैक फ्रॉम फ्लैशबैक। पूरे 2 साल जेल में अपनी सजा काट के आया, और जैसे ही छूटा सीधा इनको आकर सॉरी बोलना चाहा, क्योंकि मैं समझ गया कि मेरे पापों से मुक्ति मुझे इनके पावन चरणों में मिलेगी। भाभी साहब, तो मैं गॉड बहुत पीछे तुम गए। उमा, क्या कनक आपकी फर्स्ट वाइफ है? मुझे लगा कि तुम्हें इस बारे में पता है, पर जैसे ही मैंने जाना कि तुम्हें नहीं पता है, तो मैं यही राज तुम्हें आज बताने आई थी। Just shut up. I'm talking to my husband. हस्बैंड? धोती ब्रो इनके हस्बैंड? मतलब धोती ब्रो ने दूसरी शादी कर ली? क्या बात है दादो साहब, मैं तो आपको बहुत सीधा साधा समझता था, लेकिन आप तो अंदर से रंगीन मनमौजी निकले।
तो आप हैं मेरी ब्रांड न्यू ग्लैमरस भाभी साहब। मीरा, मुझे लगा कि तुम्हें पता है, पर जैसे ही मुझे शट योर माउथ। मुझे तुमसे कुछ कहना कुछ सुनना नहीं है। फाइन, मुझे भी इस बारे में कुछ कहना सुनना नहीं है। जब भी आता हूँ कहानी में कमाल का ट्विस्ट लेकर आता हूँ। मैम, आपका कुछ पैक हो गया। बैंकॉक में मेरी धोती उतारी थी, अब देखो कैसे तुम्हारी इज्जत उतारता हूं। आई एम सॉरी। मुझे कहानी के इस नए ट्विस्ट के बारे में पता नहीं था कि मेरी भाभी साहब चेंज हो चुकी है और आप हैं मेरी ब्रांड न्यू ग्लैमरस भाभी साहब। तेज मिर्चीदार ग्लैमरस भाभी साहब। I like spicy। चलो, आदि को ये शगुन का चाटा कबूल कबूल कबूल। मीरा, मीरा रुको, कहाँ जा रही हो? मीरा के गुस्से की कोई हद नहीं, कहीं वो कनक को कुछ। अब क्या करोगी कनक चिपकली भाभी साहब? चलो जी, बजा दिया बैंड। मुझे मीरा को रोकना होगा। मीरा, मीरा, फोन उठाओ मीरा। तुमने मीरा को देखा? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा। आ गए माय डियर हस्बैंड। कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी। आज तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा राज खुला है कि वो सरकारी ऑफिसर कनक राठी आपकी एक्स वाइफ है। सो लेट्स सेलिब्रेट दिस ट्रिप। ओके, इतनी बड़ी बात पता चलने के बाद भी कोई तूफान नहीं, इसकी एक खामोशी डरा रही है मुझे। I'm sorry मीरा, मैंने तुमसे ये सच छिपाया। वो मैं तुम्हें। अरे आप तो न्यूज़ का इंटरेस्ट ही खत्म कर रहे हो। बात ये नहीं है कि आपका और कनक का कल एक ही फ्रेम में फिट था, बल्कि बात ये है कि पिछले 2 साल में आपका दिल जीतने की और आपका प्यार पाने की हर कोशिश फेल हो गई, क्योंकि आप आज भी उस 2 टके की सरकारी ऑफिसर कनक राठी से प्यार करते हो। शर्म मीरा,
मैं कनक के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता। हाय, उफ, वो पहला प्यार, पहली मोहब्बत भुलाए नहीं भूलती। इसलिए तो आप मेरे होकर मेरे कभी नहीं हो सके होंगे, क्योंकि एक दिल में सिर्फ एक ही प्यार रह सकता है, दो थोड़ी होते हैं। देखो, हमारे बीच में जो भी था वो तब था जब तुम नहीं थी। बीते 2 सालों में मैं अपनी उस कहानी से बहुत आगे निकला और आज का सच ये है कि तुम मेरी पत्नी हो। कुछ सुना आपने? क्या? आपके दिल की धड़कन आपकी जुबान से काफी तेज चल रही है। सुनो जरा, महसूस करो। आपका दिल बहुत तेज धड़क रहा है। पर सैड मेरे लिए, किसी तीसरे के लिए। आपके और मेरे बीच में किसी तीसरे को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ माँ, किसी भी कीमत पर नहीं। ये तुम्हारा वहम है। मेरे दिल की धड़कन 2 साल पहले ही थम गई थी। अब उसमें मेरे अतीत के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे लिए भी तो नहीं है। ये दिल अब किसी के लिए नहीं धड़क सकता। मैं, मेरी फीलिंग्स, मेरा प्यार सब खत्म हो चुका है। बस ये शरीर बचा है जो तुम्हारे एहसानों का कर्जदार है। मेरे लिए तुम एक वादा हो जो मैंने अपने आप को दिया है। तुमने मेरे परिवार के लिए जो भी किया है ना, उसके बाद मैं अपनी मर्यादा कभी पार नहीं करूंगा। क्या आप कनक को भूलकर उससे प्यार करने का प्रॉमिस कर सकते हो? हमारे बीच में डील शादी के लिए हुई थी, प्यार की नहीं। बीते 2 सालों में जब कनक हमारे आसपास भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हमारे बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। और अब तो वो लौट आई है आपके सामने। उमा, वो उमा को मुझसे दूर करना चाहती है। वो उमा को मुझसे दूर करना चाहती है। पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। आप सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। आज की विघ्न मुक्ति पूजा तो हो गई, पर कनक, तुम्हारी लाइफ में मैं इतने विघ्न डालूंगी, इतने विघ्न डालूंगी कि कोई भी पूजा उसका तोड़ नहीं निकाल पाएगी। आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है कनक राठी। सुमन! सुमन! गुड मॉर्निंग। मौसम, आपको इस तरह किसने बांधा? रुकिए, मैं खोलती हूँ। रुको। एक की याददाश्त कमजोर है और एक की आंखें। इनके अलावा इस कमरे में मैं ही हूं ना, तो मैंने किया ये हाल इनका। कुछ लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है। जैसे ही लाइफ सही चलने लगती है, पलट कर देखना ही भूल जाते हैं कि कुछ टाइम पहले उनकी अपनी लाइफ तो क्या वो खुद ही अच्छे से नहीं चल पाते। पर कोई बात नहीं,
मैं हूं ना, मैं याद दिला देती हूँ। मासा, 2 साल पहले आपकी हालत एक जिंदा लाश की तरह थी। आप अपनी मर्जी से आंखों के अलावा और कुछ भी नहीं हिला सकते थे। नाक पर बैठी मक्खी भी नहीं। मैंने आप लोगों को एक नई जिंदगी दी और अब मुझे ही भूल गई मासा। भाभी साहब प्लीज, माँ साहब बहुत तकलीफ में, आप इन्हें छोड़ दीजिए ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। तुम मासा की हेल्प करना चाहती हो? ये लो, एक नंबर डायल करो। 1 0 0। हुआ सुमन, तुम्हारे हाथ क्यों कांपने लगे? नंबर डायल करो। भैया रुको, भैया मेरा पर्स वापस करो। भैया उठिए, ये तो मर गया। सुमन, तुम शायद मासा की हेल्प नहीं करना चाहती, तो मैं कर देती हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, 2 साल पहले जयपुर रोड पर जो मर्डर हुआ था ना, मुझे आपको उसकी जानकारी देनी है। उस दिन रोड पर एक आदमी का पत्थर मार के मर्डर कर दिया गया था और मैं उस कातिल को जानती हूँ। नाम, नंबर भी भेज देती हूँ। भाभी साहब प्लीज 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 पुलिस को कुछ मत बताइए। मैं जेल नहीं जाना चाहती, मैं आपके आगे हाथ जोड़। सुमन, मैं तुम लोगों जितनी स्वार्थी नहीं, पर स्वीटहार्ट, आइंदा याद रखना कि मुझे हर्ट नहीं करना। आगे से यहाँ पुलिस आएगी और मैं बहुत हर्ट हूँ। उमा शंकर की माँ और बहन इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि ये भूल जाएं उनकी ये जिंदगी मीरा की कर्जदार है। अरे इतनी तो ईमानदारी दिखाई होती, हाँ, कि कनक का सच मुझे आप लोगों के मुंह से पता चलता। मैं अगर चाहूं तो एक झटके में आप लोगों को दी हुई ये खूबसूरत सी जिंदगी तार तार करके आप लोगों से अलग कर दूं, ऐसे ही। बहू, हमें माफ कर दो। हाँ भाभी साहब, रियली वेरी सॉरी, आई प्रॉमिस अगली बार से सब कुछ नहीं होगा। अरे अरे, आप लोग ये क्या कर रहे हो? फैमिली में सॉरी वगैरह, ये सब अच्छा नहीं लगता। पर आइंदा ये याद रखना, मुझे हर्ट किया तो सुमन जाएगी जेल और मासा आप जाएंगी सीधा हॉस्पिटल। थैंक्स भाभी साहब, आपकी वजह से अपनी मैथ्स रिवीजन टाइम पे कंप्लीट कर ली। तुम क्या कर रहे हो सर? कुछ नहीं दादा साहब, कनक भाभी साहब ने मुझे वीडियो चैट कर मैथ्स के रिवीजन। तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि तुम्हारी भाभी सा का नाम मीरा है, कनक नहीं।
तो फोन दो इधर और जाओ यहां से। बच्चे को क्यों डांट रहे हो? इसमें शिव की कोई गलती नहीं है। तुम्हारी तो है, तुम क्यों नहीं समझती? तुम जितना इनके करीब आओगे, इनसे बात करो, उतना इन्हें तुम्हें बुलाकर मीरा को अपनी भाभी सा के रूप में स्वीकार करना मुश्किल होगा। मीरा तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मीरा से हमारा सच छुपा कर रखा। शिव, सुमन, मासा सबसे झूठ बुलवाता रहा। मुझे आपके प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। जो तुमने किया अपनी मर्जी से किया है। हाँ, मेरी मर्जी से। और अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं बचा, तो फिर क्यों मेरे परिवार के साथ रिश्ता जोड़कर मुश्किलें पैदा कर रही हो? हमारे बीच में सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है। श्योर मिस्टर उमाशंकर। और एक बात और, मीरा से बचकर रहना। हमारा सच जानने के बाद अब वो प्रोफेशनल हो जाएगी। मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं है मिस्टर उमाशंकर। तो डर कैसे? नॉट डन कनक राठी। इस गेम में अब मीरा मित्तल भी उतरेगी तुम्हें जवाब देने के लिए। नाउ वेट एंड वॉच। मैसेज में तो यही एड्रेस लिखा है कि लाखों कमाना चाहती हो तो 11 बजे यहाँ आके मिलो। 11:30 बज गए, कोई भी नहीं है। कहीं ये पूरब का कोई मजाक तो नहीं? मैसेज भी पढ़ा और मिलने भी आ गए, तो जवाब तो मैं समझ गई। कम इन। बेवकूफ होते हैं वो लोग जो लाखों कमाने में सालों गुजार देते, और तुम मुझे बहुत समझदार लगती। कम इन। इतनी बड़ी गाड़ी और इतने आलीशान इंटीरियर्स। हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छा इंटरेस्टिंग ऑफर है। हमारी कंपनी KNU अपने क्लाइंट्स और एम्प्लॉयज के लिए ब्यूटिशियन देख रही है, हमारे रिलैक्सेशन सेंटर के लिए। तुम अगर चाहो तो लाखों रुपए कमा सकती हो। सच कहूँ मीरा जी, तो मेरा पार्लर अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आपका ये ऑफर मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर कर सकता है, लेकिन मीरा जी, मेरे हस्बैंड और भाभो को मेरा आपके साथ काम करना मंजूर नहीं होगा। क्योंकि मैं कनक के एक्स हस्बैंड की वाइफ हूँ इसलिए। चल, कनक भी तो खुद मेरे साथ काम कर रही है, तो तुम क्यों नहीं? तुम भी कर सकती हो। तुम्हारी किस्मत खुद तुम्हारी डोरबेल बजा रही है पायल, और अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें दरवाजा खोलना है या नहीं। डिपेंड्स ऑन यू। कनक राठी की कमजोरी है उसका परिवार, और उसी पे मैं वार करूंगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे सुखी परिवार को ऐसी चोट दूंगी जिसका इलाज करना डॉक्टर उमाशंकर की भी बस की बात नहीं होगी। कनक जी भाभो। रे कल गणगौर है और आज के दिन ना रीत होवे। भाई अपनी बहन ने सगुन में लहरिया या बंदेज को कपड़ों देवे है। देख, जे थारे वास्ते ना वंश ने भेजा है। अरे संतोष, हाँ, वो अगर वंश ने भेजा है तो फिर ये किसने भेजा? रे महारा राम जी, आप भी ना कुछ को नहीं समझो। अरे लाडली बहन है वेद और वंश की। भाइयों ने सोचा होगा 2-2 जोड़ी कपड़े भेजे अपनी बहना के वास्ते। पर्ची उमाशंकर जे ग्रहण कद हटेगा मारे घरासू। क्या हुआ भाभो? सरस के वास्ते गणगौर का सगुन भेजा है।
जिस घर में उस घर की हवा को नहीं आंटती हूँ मैं, तो उस घर के कपड़े इस घर में कहीं आंटती हूँ। बस करो भाभो। आप किसी और की किए की सजा किसी और को कैसे दे सकती है? आखिर कब तक सरस हम दोनों की किए की कीमत चुकाती रहेगी? कल गणगौर की पूजा है और अगर कल सरस भाभी सा ने उमा का दिया हुआ शगुन नहीं पहना तो मैं भी वंश भैया का दिया हुआ शगुन नहीं पहनूंगी। कनक खुद मीरा और उमासा के साथ काम कर रही है। सरस ने भी अपने भाई का भेजा शगुन पहन लिया है। एक मैं ही हूँ जो मीरा जी के दिए ऑफर के बारे में इतना ज़्यादा सोच रही हूँ कि हाँ कहूँ ये ना। भाभू के सारे नियम कायदे मुझ अकेली के लिए ही हैं क्या? मीरा जी यहाँ? हे भगवान, अब क्या नया बखेड़ा होने वाला है? अच्छा वो तो मिल गई। लास्ट टाइम बाय भी नहीं कहा था। बट आई एम परफेक्ट नाउ। पास्ट तुम्हारा था, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मेरा है। वैसे अच्छा लगा तुम्हें गणगौर की पूजा करते हुए देखकर। मुझे तो मेरा मनचाहा पति मिल गया। उम्मीद है तुम्हें भी तुम्हारा मनचाहा पति मिल जाए, पर वो किसी और का पति ना हो।
मैं गौरी माँ से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें भी जल्दी तुम्हारा पति मिल जाए। हाँ, मैं तो अपने लिए एक अच्छा सा पति ढूंढ ही लूंगी, पर आई होप आपका जो पति है वो आपके लिए अच्छा रहे, आपसे झूठ ना बोले, आपको धोखे ना दे और आपसे कोई बात छुपाए ना। मैं माँ गौरी से प्रार्थना करूंगी कि आप दोनों की लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन ना आए जहां आप दोनों को एक दूसरे से बातें छुपानी पड़े। कभी कभी चाहे अनचाहे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक पति अपनी पत्नी को झूठ बोल देता है, मुझे कोई बात छिपानी पड़ती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो उससे प्यार नहीं करता, बस उसे दुखी नहीं देखना चाहता। आपको अपनी पत्नी की साइड लेते हुए देख अच्छा लगा मुझे। वैसे अगर सारी परतें खुल रही हैं तो ठीक से खुल जाए ना। ये सरस तुम्हारी बड़ी ननद उमा की बहन है। मैं जानती हूँ और इसी वजह से मैं आज यहाँ आई हूँ। मैं अपनी ननद के लिए घनघोर का शगुन लेकर आई हूँ। आज तक अपने कुछ रिश्तों से अनजान थी मैं, पर कल जब एक नए रिश्ते का राज खुला तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब आधी अधूरी बातों की जड़ें खोदकर सब पता कर लूंगी। और मैंने यही किया, शगुन ले आई। आपके वंश ने तो झूठ बोलकर शादी की थी, पर हमारा दिल बहुत बड़ा है, माफ कर दिया आपको। हम रिश्ते बड़े खुले दिल से निभाते हैं और अभी तो ये शुरुआत है। मैं अपनी ननद के ससुराल वालों पर दोनों हाथों से लुटाऊंगी, एक एक को सोने से लाद दूंगी। क्यों सरस, आखिर इन्हें भी लगना चाहिए कि उमा शंकर की बहन से शादी करके इन सब की किस्मत खुल गई। अरे अपनी भाभी सा के गले नहीं लगोगी? नहीं, क्योंकि मैंने आज तक आपको अपनी भाभी सा के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। मेरी सिर्फ एक भाभी सा है। मैं कपड़ों की तरह अपने रिश्ते नहीं बदलती। सरस, तुम्हें मीरा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। काश यही बात आपने इन्हें सिखाई होती। मुझे मेरे दादू सा का शगुन मिल गया और वो मैंने पहन लिया। और रही बात सोने से लादने की, मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ। मुझे ऐसा परिवार मिला है जहाँ इन सबके दिल सोने के हैं। अपनी बहू को बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह रखते हैं। और ये आपके इतने सारे तोहफे, सोना चांदी, कपड़े, पैसे, ये आप ही को मुबारक हो। ऐसी अमीरी कल हो ना हो क्या पता, लेकिन संस्कारों की अमीरी हमेशा रहती है, जो मेरे इस परिवार के पास है। मिसेस मीरा, आई थिंक आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप पूजा शुरू कर सकते हैं। मीरा अपनी इस बेइज्जती को नहीं भूलने वाली।
उसे एहसास दिलाना होगा कि मुझे कनक से कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि इसके मन की कड़वाहट कम हो और मैं मीरा को संभाल सकूं। ये प्यार जिसके लिए 2 साल से तरस रही थी मैं, आज मिल तो रहा है, पर वो भी उस कनक की वजह से। आज कनक को दिखाने के लिए उमा ये सब कर रहे हैं ताकि कनक मेरे गुस्से से बची रहे, पर ये तुम्हारी भूल है उमा। फिलहाल खुशियाँ मना लो कनक, क्योंकि तुम्हारी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया। हेलो मिस्टर भंडारी, मीरा को हमेशा पूरी हाँ चाहिए। उसे अच्छे से समझा दीजिएगा कि उसकी ना उसकी तरक्की के रास्ते हमेशा के लिए बंद कर सकती है। हेलो मैम। हाय, वेलकम पायल। आज से तुम KNU की इन हाउस ब्यूटिशियन हो। तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी लाइफ बदल देगा। मुझे भी आपके साथ इतनी बड़ी कंपनी में काम करके खुशी होगी। अब तुम देखना पायल कि मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगी। मैम, मैं आज से बल्कि अभी से काम शुरू करना चाहती हूँ। इन्हें रिलैक्सेशन रूम में लेकर जाओ। यस मैम, चलिए। थैंक यू मैम। Loving it, baby. तुम्हारे हाथों में तो मैजिक है। जरा अपने कोमल कोमल हाथों से मेरे शोल्डर्स पे भी कर दो। that's it. मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ। Don't be naughty. पायल जी, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मैं ये जॉब नहीं कर सकती। आप जाइए और मीरा जी से ये बात बोल दीजिए। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों शोर मचा रखा है? मैम ये कह रही हूँ यहाँ पर जॉब नहीं करना। वो मीरा जी, आई एम सॉरी, पर मैं मेल क्लाइंट्स को सर्विस नहीं देती हूँ। मेरा पार्लर भी लेडीज पार्लर है तो। एक्सक्यूज मी। यस मैम। आई एम मिस कनक राठी। मिसेस मीरा का केबिन किधर है? दिस वे मैम। ओके, थैंक यू।
किस जमाने में जी रही हो तुम? आजकल ये मेल फीमेल का फर्क लोगों के दिमाग से निकल चुका है और इस सोच के साथ कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हें तरक्की पसंद नहीं? पसंद है मीरा जी, पर किसी भी शर्त पर नहीं। हर घर परिवार की कुछ मर्यादा होती है, एक नियम होते हैं। मैं मेल क्लाइंट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। देखो पायल, तुम एक बेहतरीन ब्यूटिशियन हो और ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये करना चाहिए और तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें 3 की जगह 5 लाख दे सकती हूँ। नहीं मीरा जी, सॉरी। पायल, 12 लाख। सोच क्या रही है पायल? 12 लाख का ऑफर बार बार नहीं आता। हाँ बोल दे, तुझे अपने काम से मतलब है। औरत हो या आदमी, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी कमरे के अंदर क्या चल रहा है उसका बाहर वालों को क्या पता चलने वाला है? कनक, अगर इसने पायल को यहाँ देख लिया तो मेरा प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। किसी भी तरह से मुझे कनक और पायल का आमना सामना होने से रोकना ही होगा। चलिए। मिस कनक, आपको नहीं लगता कि आपको जल्दी आ गई? देरी से आने से बेहतर है जल्दी आना। वाओ, क्या बात है। पर एक बात बोलूं, आज की मीटिंग बड़ी धमाकेदार होने वाली है। धमाकेदार? ऐसा क्या होने वाला है आज? जो होगा तुम्हारे सामने होगा, पर कुछ बड़ा जरूर होगा। इनका मैनिक्योर पेडिक्योर कर दो। अरे महाराज जी, खुश रहे। बिस्कुट भी लो। पायल का मैसेज? क्या हुआ बेटा? पायल मुसीबत में है, उसने हेल्प के लिए मैसेज किया है। मैं कॉल करता हूँ उसे। क्या हुआ? उसका नंबर ऑफ आ रहा है। मैं उसकी मैसेज की लोकेशन पता करके वहां जाता हूँ। रुक, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ में। नहीं भाभो, मैंने कहा ना कि मैं चलती हूँ। आती हूँ जी। ठीक, चलिए। चल। हे ठाकुर जी, वेद, तुम्हारे को क्यों लेकर आया?
ये तो उमा सा की ऑफिस है। बाबू, पायल के फोन की लास्ट लोकेशन यहीं की बता रही है। पायल भी नहीं अठे जी। ऑफिसर वेद राठी, यस सर। यहाँ पे पायल नाम की कोई विजिटर आई है क्या? लेट मी चेक सर। नो सर। यहीं पे मैं जानता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। मुझे ऑफिशियली यहाँ की चेकिंग करनी होगी। ओके सर। इसमें हमारी कंपनी की सारी डिटेल्स हैं, आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। पायल! पायल भी नहीं। पायल! पायल भी नहीं। ये तो भापो और वेद भैया की आवाज है। एक्सक्यूज मी। पायल भी नहीं। वेद भैया, भैया आप लोग अचानक से यहाँ मुझे क्या हुआ? पायल का SOS मिला कि वो मुसीबत में है। उसका फोन स्विच ऑफ है, उसकी लास्ट लोकेशन यहाँ की मिली है। ये ट्रैकर के हिसाब से उसका फोन यहीं कहीं बता रहा है। मुझे ऑफिशियली इस जगह की तलाशी लेनी होगी। पायल! पायल भी नहीं। जरूर ये मीरा की कोई चाल है। पायल! पायल भी नहीं। पायल भाभी सा, पायल यहीं पे है। पायल! वर्ल्ड का बेस्ट पेडिक्योर चल रहा था, तुमने सब खराब। अरे पायल, माय एक्स वाइफ। तो तुम मेरा पेडिक्योर मैनिक्योर कर रही थी, तभी मैं कहूं कि ये टच इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। अरे वैद भाई है, तू है किस्मत वाला है जो ऐसी बीवी मिली है। अब दिन भर की भागदौड़ के बाद जो वैसा टच मिल जाए तो थकान तो दूर हो ही जाती है, जैसे आज मेरी हुई। कसम से रिलैक्स हो गया। पीठ में कटकट बज रहे हैं, मजा आ गया। भाभू धोख दो, भाभू धोख दो। क्या रीत है भाई, मानना पड़ेगा। आपकी पोती यानी इनकी एक्स वाइफ इन्हें सर्विसेज दे रही है और मेरी एक्स वाइफ पायल मुझे सर्विसेज दे रही है। मजा आ गया। जुबान संभाल के बात करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की? ग्लैमरस भाभी साहब, आपने मेरे एक्स धोती ब्रो और प्रेजेंट पतलून ब्रो को खुशखबरी नहीं सुनाई? हाँ, आदित्य मेरा एम्प्लॉय है। What? ग्लैमरस भाभी सा ने मुझे अपना PA बनाया है। हाँ, और अपने बेस्ट एम्प्लॉय को
बेस्ट फैसिलिटी देने के लिए मैंने इस शहर की सबसे बेस्ट ब्यूटिशियन पायल राठी को अपॉइंट किया है, और बेस्ट प्राइस पे उसका मुंह मांगा प्राइस पे कर रही हूं मैं उसे। क्यों पायल? पायल, क्या ये सच है? वेद, चालट से। एक मिनट, रुकावट के लिए खेद है भाभो, डरिए मत, इट्स जस्ट मनी। अब इतनी अच्छी ऑर्गेनिक मसाज के बाद टिप तो बनती है। रख लो, कुछ नहीं कहेगा, रख लो रख लो। वैसे आज भी तुम बदली नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम। आज भी बहाने ढूंढती रहती हो मुझे टच करने के, मेरी नॉटी छुपकली। चल बाय भाभो, जलेबी बाय, पाया वेद, आई एंजॉय। उमा, आप कहाँ जा रहे हो? वो उसका पर्सनल मैटर है और हमें उससे सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता निभाना है। यू गॉट इट? एक्सक्यूज मी, मैं जरा सा थक गया हूं तो थोड़ा सोना चाहता हूँ। सो ग्लैमर भाभी सा, बाय बाय। बाय लागू, पतलून धोती ब्रो। भाई बड़ा मजा आया, मैं कुत्ता काट के खाया। वेद क्या कर रहे हो? वेद छोड़ो मुझे, लोग देख रहे हैं। वेद मुझे लग रही है। भैया वेद छोड़ो, प्लीज मेरी बात सुनो। पायल भाभी साहब को अपनी सफाई देने का मौका दीजिए प्लीज भैया। मुझे बोलने तो दो। कहने सुनने को बाकी भी के रह गया है। अंदर जो देखा वो काफी न था। बाबू, मीरा जी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मीरा कनक की सौतन है, मेरी नहीं। इसके बावजूद कनक मीरा जी और उमासा के साथ काम कर सकती है, लेकिन मेरे उनके साथ काम करने में खराबी है। हम दोनों का सिर्फ काम का रिश्ता है। उन्होंने मुझे अच्छा ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और रही बात उमासा की, तो बाबू वो मेरे लिए ऐसे इंसान है जिन्होंने मुझे बिकने से बचाया था, जो मेरे हर बड़े फैसले में मेरे साथ खड़े रहे। तो वो इंसान गलत कैसे हो सकता है? उफ, हंसते खेलते परिवार में वॉर। तुम्हें सही नहीं कर रही हो मीरा। मैंने क्या किया? मैंने पायल के सर पर पिस्तौल रखकर उसे यहाँ जॉब करने के लिए मजबूर नहीं किया। मैंने उसे एक ऑफर दी, उसने एक्सेप्ट की, बात खत्म। और रही बात इस ड्रामे की, तो अपने ऑफिस में हो रहे इस तमाशे को देख रही हूं मैं। इनके झगड़े देखने इनके घर नहीं गई हूं। बाहर से एक परफेक्ट फैमिली का नकाब ओढ़े ये फैमिली अंदर से कितनी खोखली है। दोगले लोग। परिवार ही क्यों, आजकल शादीशुदा जोड़े भी एक साथ होने का दिखावा करते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, जबकि अंदर ही अंदर कोई तार नहीं जुड़ा होता। दिलों के बीच सिर्फ दूरियां होती हैं। जुबान के ना लगाम रख। अब सही गलत पर बहस करने में लग गई है तू। नहीं बाबू, ये बात सही और गलत की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि परिवार के हर सदस्य को बराबरी की अहमियत और इज्जत मिलनी चाहिए। सरस और कनक को इसीलिए इज्जत मिलती है क्योंकि वो अपने काम में कामयाब हैं, पैसा कमा रही हैं, जो कि मैं नहीं। पायल भाभी साहब, ये कब देखा आपने?
कि हमारे घर में रिश्ते और इज्जत पैसों से जोड़ के देखे जाते हैं। भाभी साहब ऐसा नहीं है। जिस पर बीतती है ना कनक, वही जानता है। और तुम मानो या ना मानो, पर हमारे घर में यही सच्चाई है। जितनी कमाई उतनी इज्जत। तो पैसा कमाने के लिए घर की इज्जत बेच दी तुमने। आदित्य को, अपने एक्स हस्बैंड को सर्विस देने के लिए तैयार हो गई तुम। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस बेवकूफी, इस लालच का अंजाम क्या हो सकता है? अरे भूल गई हो क्या कि आदित्य किस तरह का घटिया इंसान है? कनक और सरस के साथ अपनी तुलना करने से अच्छा है कि अपना दिमाग डिसीजंस लेने में लगाओ। वाह बे, तुम डिसीजंस की बात कर रहे हो? जब कनक दिन रात उमा सा के साथ काम करती है तब किसी ने नहीं टोका उसे। लेकिन मेरे 1 घंटे आदित्य के साथ काम करने पे सबने सवाल खड़े कर दिए। और मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं नहीं जानती थी कि अंदर आदित्य है। पर कनक तो जानती है ना कि वो उमा सा के साथ काम कर रही है। आदित्य है, ये पता ना था, मगर आदमी है ये तो पता था ना थारे को। जानती थी बाबू कि अंदर आदमी बैठा है, पर क्या बाबू सरस लड़का है या लड़की है देखकर मिठाई बेचती है क्या? कनक, ये तो लड़का या लड़की देखकर नहीं तय करती कि वो अपना अगला प्रोजेक्ट किसके साथ करेगी। तो फिर ये घर परिवार के नियम मुझ पे ही क्यों लागू होते? पायल बेटी, जबान संभाल कर बात कर। माफ करना बाबू अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। पर क्या उमा सा से इतनी नफरत होने के बाद भी आप कनक को उनके साथ काम करने से रोक पाई? नहीं। आप सरस को उसके भाई का दिया हुआ लहरे या लहंगा पहनने से रोक पाई? नहीं ना। लेकिन आप बस मुझे रोकना चाहती हो। हुआ ना ये भेदभाव बाबू? पायल बेनड़ी जाने अनजाने में सच बोल गई। आज तक किसी ने हमारा मुंह बंद को नहीं करा, पर आज हमारी बीननी ने हमारे को निरुत्तर कर दिया। थारे वजह से थारी एक गलत शुरुआत, उन लोगों के साथ हाथ मिलाकर काम करना जिन लोगों ने थारे पीठ पर छुरा घोंपा, हर नतीजा थारे सामने ही है। मीरा ने पायल बेननी को अपनी गंदगी का मोहरा बनाया, हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की। जो अब भी जरा सी समझ है और अपने परिवार को एक छत के नीचे देखना चाहे तो एक बार सोच ले, उमासा और मीरा के साथ काम करना या उनके साथ कोई भी रिश्ता रखना वो जहर है जो थारे परिवार को खत्म कर देगा। अब तने ना फैसला लेना होगा, परिवार या उमासा के साथ काम। एक चीज चुन ले। मिसेस मीरा, तुम्ही ने कहा था ना कि हमारा रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल होगा, उसमें फैमिली और पर्सनल रिलेशंस इन्वॉल्व नहीं होंगे। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरी फैमिली को टारगेट बनाने की? पूरे शहर में हजारों ब्यूटिशियंस हैं, पर तुमने पायल भाभी से कोई चूज किया, क्यों?
और आदित्य को अपना एम्प्लॉय बना के पायल के सामने भेजा, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि उस घटिया इंसान ने तुम्हारे अपने पति के साथ क्या क्या किया है। उसके बावजूद मीरा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आई नीड एन आंसर। मैं जवाब इसलिए नहीं दे रही क्योंकि मैं इन सवालों के जवाब देना सही नहीं समझती, एंड स्पेशली तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। मैं किस एम्प्लॉय को जॉब पे रख रही हूँ, किस एम्प्लॉय को जॉब से बाहर निकाल रही हूँ, वो मेरा लुकआउट है। यू डोंट वरी अबाउट दैट। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि पायल और आदित्य का उस कमरे में एक साथ होना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसमें तुम्हारी कोई बड़ी साजिश है। यू नो व्हाट, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कि तुम अपने अलावा बाकी सबको बेवकूफ समझती हो। हाँ, मैं कहती हूं कि ये कोइंसिडेंस नहीं था, पर कोइंसिडेंस तो ये भी नहीं हो सकता कि तुम ये प्रोजेक्ट लेकर KNU तक पहुंची और आज हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में काम भी कर रही हो। मेरा इस प्रोजेक्ट में होना, KNU के साथ काम करना सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से और कुछ भी नहीं। हाँ, तो पायल भी प्रोफेशनल कमिटमेंट ही पूरा कर रही थी। वो कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं। मैंने उसे ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट किया, और जिस काम के लिए वो यहाँ आई है वो वही तो कर रही है। क्या फर्क पड़ता है वो चेयर आदित्य की हो या फिर किसी और की। मिस कनक राठी, तुम मेरी आंखों में धूल झोंककर मेरे उमा के करीब आना चाहती हो? नेवर। उमा सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। मेरे और उमा के बीच में आने वाली हर दीवार को मैं गिराने की हिम्मत भी रखती हूँ और पावर भी। तुम मेरी शादी तोड़ना चाहती हो ना? मैं तुम्हारी फैमिली को तोड़ दूंगी, तरीका चाहे जो भी हो। एनीवे, मुझे तुम्हारी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं तुम्हारे जितनी गिरी हुई नहीं। लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। ये लो, फाइल खोलो। इसमें क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। Cheers. Boss. मान गए ग्लैमरस भाभी साहब। ब्यूटी हो, बीस्ट भी हो, क्या गेम खेला है। एक मेरी मॉम थी, कछुए की चाल चलती थी। 12 साल लगा दिए उमा को बेवकूफ बनाने में। और एक आप हो, पहले ही बॉल पे सिक्सर। What a shot! आइंदा मुझे अपनी मॉम के साथ कंपेयर मत करना। तुम्हारी मॉम ने मेरे उमा को जहर दिया। मेरे उमा को नुकसान पहुंचाना तो दूर, अगर उसे कोई टेढ़ी नजर से भी देखे तो वो मीरा का सबसे बड़ा दुश्मन है। समझ गया, खाली ग्लास अच्छा नहीं लगता। वैसे मुझे जेल पहुंचाने वाली मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी कनक राठी। तो इस हिसाब से दुश्मन का दुश्मन यानी मैं आपका दोस्त हुआ। Cheers. अपनी औकात में रहो। तुम मेरे दोस्त नहीं, सिर्फ एम्प्लॉय हो। Yes, boss.
वैसे इस ड्रिंक पार्टी के लिए थैंक्स। बस एक सवाल, इफ यू अलाउ, ये कनक राठी के साथ आपका गेम कब तक चलेगा? जैसा मैंने सोचा है, अगर वैसा हुआ कल, गेम ओवर। कल कैसे? मैंने कनक को एक ऑफर दिया है कि वो इस प्रोजेक्ट से रिजाइन कर दे। छिपकली, जहां तक मेरी सोच है, छिपकली पर ऐसा प्रेशर उल्टा इफेक्ट करता है। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मैं गिव अप नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं गिव अप। कनक की फैमिली उसकी सबसे बड़ी ताकत है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। पर क्या उमा सा से इतनी नफरत होने के बाद भी आप कनक को उनके साथ काम करने से रोक पाई? मीरा ने पायल बेलनी को अपनी गंदगी का मोहरा बनाया, हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की। जो अब भी जरा सी समझ है और अपने परिवार को एक छत के नीचे देखना चाहे तो एक बार सोच ले। मैं तुम्हारी फैमिली को तोड़ दूंगी। उमासा और मीरा के साथ काम करना या उनके साथ कोई भी रिश्ता रखना वो जहर है जो थारे परिवार को खत्म कर देगा। मैं तुम्हारी फैमिली को तोड़ दूंगी। फैमिली को तोड़ दूंगी। उमासा और मीरा के साथ काम करना या उनके साथ कोई भी रिश्ता रखना वो जहर है जो थारे परिवार को खत्म कर देगा। मैं तुम्हारी फैमिली को तोड़ दूं। फैमिली को तोड़ दूं। फैमिली को तोड़ दूं। फैमिली को तोड़ दूं। मैं अपनी जिद की कीमत अपने परिवार को नहीं चुकाने दे सकती। मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं है। KNU के साथ मेरा रिश्ता खत्म। किसका फोन ऐसे रुका हुआ? शिव का। भाभी साहब, आपने मेरा मोबाइल क्यों तोड़ दिया? शिव, पहली वजह कि तुम अभी मोबाइल यूज करने के लिए बहुत छोटे हो, और दूसरी बात, मैं जानती हूँ कि तुमने इस मोबाइल से मैथ्स की ट्यूशन ली थी, है ना? आपकी वजह से अपनी मैथ्स रिवीजन टाइम पे कंप्लीट कर ली। पर डोंट वरी, मैंने तुम्हारे लिए परमानेंट टीचर रख दिया है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बाहर वालों से तुम्हें ट्यूशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? पर भाभी साहब, पिछली बार जो ट्यूशन टीचर रखे थे आपने, वो तो 3 दिन में भाग गए थे। डोंट वरी सुमन, इस बार जो मैंने टीचर रखा है ना, वो ना तो खुद भाग सकता है और ना शिव या कोई और उसे भगा पाएगा। Give me high five. अरे
बहू वो शिव के लिए ट्यूशन टीचर दे। गुड मॉर्निंग ग्लैमरस भाभी सा। उप्स, बॉस भाभी सा। अरे ये झोपड़ा तो मेंशन हो गया। मिरेकल। अरे कैमा, आप तो अपने पाँव पे पूरी तरह से खड़े हो गए। मुझे पहले बताते, मैं कुछ फुटबॉल ले आता, थोड़ा खेलते, थोड़ा मस्ती करते, थोड़ी एक्सरसाइज, बट नो इश्यूज। लेट्स बूगी वूगी। आदित्य, अपनी घटिया हरकतें बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे इस घर में घुसने की? तुम ऑफिस में एम्प्लॉय हो, घर पर नहीं। माय एंग्री यंग मैन, मैं बेचारा तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी बॉस। असली मजे तो आप ले रहे हो दोनों बीवियों के साथ। बॉस, फॉर यू। क्या है इसमें? कनक राठी का रेजिग्नेशन। क्या? वो हमारे इस प्रोजेक्ट में नहीं रहे। वैसे एक बात तो है, क्या सबक सिखाया है आपने चिपकली को? आज के बाद आपसे पंगा लेने की जुर्रत नहीं करेगी। Congrats, न्यू भाभी साहब, you have done it. ठंड बहुत है। Congrats. उमा, हमारे बीच का कांटा निकल गया। अब आपको रोज उस मनोज का चेहरा देखने की जरूरत नहीं। Shut your face! ऐसा धोती ब्रो आपको बोल सकते हैं। अगर आपने इनके आगे कनक राठी की बुराई की तो इनके अंदर का धोती ब्रो बाहर आ जाएगा लहराता हुआ। उमा जैसे बड़े बिजनेसमैन के लिए वो 2 टके की सरकारी नौकर मायने नहीं रखती। क्यों मां? सरकारी नौकर? भाई कमाल हो गया, धोती फाड़ कर रुमाल हो गया। बुगी बुगी। भाभी साहब, इस बात पे तो वैसे सेलिब्रेशन बनता। ऑफ कोर्स। शिव जी नकली है और ये मेरे नए ट्यूशन टीचर को भगाने का नया हथियार। नहीं शिव, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम जानते हो ना, मीरा भाभी सा तक ये बात पहुंची तो क्या होगा? मीरा भाभी सा को जो करना है वो करें, पर मैं दादू सा और कनक भाभी सा के सिवा मैं किसी से नहीं पढ़ूंगा। शिव, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, हमारी सिर्फ एक ही भाभी सा है, मीरा भाभी सा, और तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। डांसिंग जोकर? कौन है? घर में कैसे आए? ये ट्यूशन टीचर है मैम। वो शिव बाबा का मूड अपसेट था ना, तो उनको चीयर अप करने के लिए ये सब इन्होंने किया। देखा, ये होता है टीचर। इन्हें अच्छे से पता है कि बच्चे को कैसे खुश करना है। परमानेंट कर दो इस प्लान को। लुक्स माय टाइप। ओह या!
Lady Clown, I love it. ओहो, कन्नू, बड़ी क्यूट लग रही हो क्लाउन बनकर। स्लैप्स। हेलो एवरीवन, आई एम मिस कनक राठी, शिव की परमानेंट टीचर। आपकी कंपनी KNU ने मुझे अपॉइंट किया है और ये रहा मेरा कॉन्ट्रैक्ट लेटर। मुझे मेरी नई टीचर बहुत पसंद है। थैंक यू भाभी सा, कनक भाभी सा को लाने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, तुम जा सकती हो। मीरा, आपको अपनी कंपनी के वर्कर्स की पेमेंट बढ़ा देनी चाहिए। बहुत ही वाटर टाइट कॉन्ट्रैक्ट बनाते वो लोग। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आपको मुझे जॉब से निकालना हो या मुझे आपकी कंपनी छोड़नी हो, दोनों को 1 महीने पहले एडवांस में नोटिस देना होगा। जैसे कि आप आदित्य को नहीं निकाल सकते, वैसे आप मुझे भी नौकरी से नहीं निकाल सकते। कम से कम 1 महीने पहले तो नहीं। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो 1 महीने तक मैं इसी घर में रहूंगी। 1 महीने तो क्या, मैं पूरे साल आपसे पढ़ने के लिए तैयार हूँ और इस टीचर को मैं कभी नहीं जाने दूंगा। शिव की टीचर होने के नाते आज से शिव की पूरी जिम्मेदारी मेरी। आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। शिव क्या, अगर आपको हो तो पूरे परिवार को पढ़ा दूंगी मैं, खासकर आपको और आपके पति को। आखिर काम है मेरा सबक सिखाना। Oops, I mean पढ़ाना। अरे जोरू का गुलाम। मैं बहुत थक गई हूँ, गेस्ट रूम में जा रही हूँ। See you। पति पत्नी और वो, पति पत्नी और छिपकली। आदि loves it. Full on entertainment. कनक को कम समझने की भूल किया तुमने। तुमने उसे ऑफिस से निकाला तो वो सीधा तुम्हारे घर में घुसा। मेरे हमारे घर में हुआ, हम एक ही टीम में हुआ। मेरी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम थी, राइट? हाँ, अब वो हमारे घर में घुस आई। अब क्या करोगे तुम? मुझे लगता था बड़े लोगों के पास किसी चीज की कमी नहीं होती,
तो तमीज़ भी भर भर की होगी। पर आपको देख के तो लगता है कि आप में इतनी भी तमीज़ नहीं है कि किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करके पूछ के आना चाहिए। अपने ही घर के किसी भी कमरे में जाने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है मिस कनक। और ये जो तुम मेरे पति के करीब आने का गेम खेल रही हो ना, बंद कर दो, उठा के बाहर फेंक दूंगी। मिसेस मीरा, इसमें मेरी क्या गलती है? आपने मुझे अपने पति से दूर करने के लिए नौकरी से निकाल दिया था ना। अब मेरे पास आपके जैसे खजाना तो है नहीं। मुझे चंद पैसे कमाने हैं, घर चलाना है अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। एक जॉब छूटा तो दूसरा तो पकड़ना ही होगा ना। अब मेरे सामने इस जॉब का ऑफर आया तो मैंने ज्वाइन कर लिया। आपको मेरी फैमिली को अपना एम्प्लॉय बनाने में बड़ा मजा आता है ना, तो लीजिए, मैं खुद हाजिर हूं आपकी सेवा में 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, एट योर सर्विस मैम। अब आप मुझे अपने पति से दूर करने में कितनी सक्सेसफुल रही ये तो मैं नहीं जानती, पर अब आपका हेडेक ये होना चाहिए कि कहीं आपका पति आपसे ही दूर ना हो जाए। ना 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 ना, ये गलती ना कर बैठना। इस गलती के लिए कानून जो तुम्हें सजा देगा सो देगा, पर मैं कनक राठी तुम्हारे साथ क्या करूंगी ये तुम सोच भी नहीं सकती। अब मेरी हर चाल तुम पर भारी पड़ेगी। रोक सकती हो तो रोक के दिखाओ। डन। मीरा मित्तल को चैलेंज करना तुम्हें कितना भारी पड़ेगा तुम सोच भी नहीं सकते। आर यू श्योर कि ये प्लान वर्क करेगा? गॉड ने मुझे इन्हीं सब कामों के लिए तो बनाया है। माय ग्लैमरस भाभी साहब, oops, माय लेडी बॉस। रिमेंबर, ये तुम्हारा आइडिया है। ट्रस्ट मी, हो सकता है आज के बाद अब सिर्फ आदि को ही यूज करें। आई मीन आइडियाज, आदि के आइडिया। यार ये पतलून ब्रो की किस्मत बहुत अच्छी है। हर बार एक बीवी के रूप में तीखी मिर्च हाथ आ जाती है। आई एम एक्साइटेड। तीसरी कैसे होगी? हाय मैं जल गया। हाय तू मत देख। हेलो अर्पिता जी, नमस्ते। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अर्पिता जी, आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं है। तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मेरे हाथ में है कनक। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम संध्या राठी की बेटी हो, जिसने हर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन का सिर उठा के सामना किया है। कनक, संध्या ने कभी भी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं किया और इसलिए वो हर जंग में जीती है। लेकिन तुमने ये गलती की और इसलिए तुम्हें अपने कदम पीछे लेने पड़े। अर्पिता जी, कदम पीछे लेने का मतलब हर बार हार मानना नहीं होता। कभी कभी आखिरी घातक छलांग लगाने के लिए भी कदम पीछे लेना पड़ता है। क्या मतलब है तुम्हारा? सुपर, बहुत अच्छा प्लान है तुम्हारा। और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चला तो मीरा के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर वापस करने के। यही तो चाहती हूँ मैंने सर उठाकर अपना रेजिग्नेशन दिया था, पर वो सर झुकाकर मेरा रेजिग्नेशन मुझे वापस देगी। शाबाश कनक, वेरी गुड। भाभो को पता है तुम्हारे मीरा के घर रुकने वाले प्लान के बारे में? वो तैयार है इसके लिए?
देख पूरब, हमारी राशि फल में क्या लिखा है? आतिशबाजी होगी, पटाखे फूटेंगे। क्या बाबा साहब भी ये उम्र में पटाखे फोड़ने की बातें कर रहे हैं? बाबा साहब, आज तो आपका राशिफल सच होगा। रुक। पिछली बार रुमाल का बहाना बनाकर मारे घर आई, आज थारी अटक की चीज छूट गई है जिसे ढूंढने आई है तू। मेरा यहाँ कुछ नहीं छूटा, बल्कि आपकी कुछ चीज मेरे घर छूट गई है। के? कनक। कल जब पायल मेरे ऑफिस आई थी तो आपने मुझे ब्लेम किया था कि मैंने आपको बताया नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि पर्सनली आके आपको बता दूं ताकि आप मुझे कल ब्लेम ना कर सकें। उस दिन उमा के घर से आया हुआ शगुन तक मंजूर नहीं था आपको, और आज आपकी पोती ने बेशर्मी की हदें पार कर दी, अपने एक्स हस्बैंड के घर रहने के लिए आ गई। बड़ी संस्कारों की बात करती थी ना, ये है आपके संस्कार। जबान के लगाम दे छोरी। हमारी पोती के इस फैसले में ना हमारी मंजूरी शामिल है। मैं नहीं कहा था कनक को वो काम छोड़ने के वास्ते, और हमारे ही कहने पर उसने शिव की टीचर की नौकरी करने का फैसला लिया। थारी भाषा में थारे को जवाब देने के वास्ते थारे घर में, और तू कुछ ना कर पाएगी। हमारी कनक से बदला लेने के वास्ते ना तूने उसके परिवार को सीढ़ी बनाया था, अब थारे को जवाब देने के वास्ते ना वो थारे परिवार को सीढ़ी बना रही है। अब जे नित नए बहाने बनाकर अठे आकर ना अपने ड्रीम खराब ना कर, और जा थारी जी सारी ताकत ना अपने परिवार को बचाने में लगा दे। हमारे कुमारी कनक पर पूरा भरोसा है कि वो कभी भी किसी के मांग के सिंदूर को ना छीनने की कोशिश ना करेगी, पर के तने अपने पति पर पूरा भरोसा है। बराबर नजर रखना अपने बर्ताव पर। थारी इस समस्या का एक हल है हमारे पास में, रुक लेकर आओ। चले, थारे काम आएगा। ले, चिराग है, चिराग ले जा करके ना थारे पति के मुंडे पर लगा दे। फिर कनक की कोई भी लुगाई ना थारे बर्ताव की तरफ को नहीं देखेगी।